अस्सलाम वालेकुम। तैयार करदा मोहम्मद जुबैर शाह, मोहम्मद हनीफ शाह, आवाज़ सानिया बानो सादिक शाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 4 सिमत और नक्शे सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आओ ये करके देखें। जमात में 2 कतारें बनाओ, फिर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ। अब आगे दिए हुए सवालों के जवाब अपने सामने खड़े तालिब इल्म तुलबा से कहो। जमात में तख्ती सिया तुम्हारी किस जानिब है? जमात में खास दरवाज़ा तुम्हारी किस जानिब है? उस्ताद की मेज़ तुम्हारी किस जानिब है? तुम्हारे जवाब और तुम्हारे सामने खड़े तालिब इल्म तुलबा के जवाब तुमसे अलग है ना, ऐसा क्यों फर्ज करो। तख्ती सिया तुम्हारे दाएं जानिब है तो वो तुम्हारे सामने मौजूद तालिब इल्म तुलबा के बताए जानिब होगा। तख्ती सिया तुम्हारे पीछे होगा तो तुम्हारे सामने मौजूद तालिब इल्म तुलबा के सामने होगा। इसी तरह जमात का खास दरवाज़ा और उस्ताद की मेज़ के मुतालिक तुम्हारे और तुम्हारे सामने खड़े तालिब इल्म तुलबा के जवाब अलग अलग होंगे। दाएं बाएं आगे और पीछे इन जवाबों के कोई चीज़ वाकई कहा है ये बताना मुश्किल है, इसीलिए कोई चीज़ कहा है या किस जानिब है ये बताने के लिए सिमतों का इस्तेमाल किया जाता है। आओ ये करके देखें। अब हम सिमतों का इस्तेमाल करके पहले पूछेंगे ऊपर दिए हुए सवालों के जवाब दोबारा तलाश करने की कोशिश करेंगे। उस्ताद की मदद से जमात की दीवारों पर खास सिमतें लिखो। अब दोबारा इस दूसरों के सामने खड़े हो जाओ। एक दूसरों को बताओ कि जमात में तख्ती सिया खास दरवाज़ा और उस्ताद की मेज़ की सिमत में है। अब तुम्हारे और तुम्हारे सामने खड़े तालिब इल्म तुलबा के जवाब यकसा होंगे। सिमतों का इस्तेमाल करके हम सही तौर पर बता सकते हैं कि कोई चीज़ कहाँ है या किस जानिब है। आओ सिमतें पहचानना सीखें। मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब ये 4 अहम सिमतें हैं। उन्हें किस तरह पहचानेंगे? सूरज जिस सिमत से निकलता है वो मशरिक, सूरज जिस सिमत में डूबता है वो मगरिब। मशरिक और मगरिब ये दोनों सिमतें अहम दूसरे के आमने सामने हैं। मशरिक की सिमत रुख करके खड़े रहे तो वो मगरिब की सिमत हमारे पीछे होंगी। इस वक्त हमारे दाएं जानिब जुनूब सिमत होंगी और बाएं जानिब शुमाल सिमत होंगी। सूरज निकलते वक्त अपने इलाके में ये अमल करके देखो और सिमतों को समझो। दिलचस्प चौकोन। नीचे एक बड़ा चौकोन दिया गया है। इस चौकोन में तुम्हारा घर दिखाया गया है। उस चौकोन के चारों जानिब पीले निशानात दिए हुए हैं। उनमें तुम्हें सिमतें लिखना है। तुम्हारे घर की किस जानिब से सूरज निकलता है? ये सिमत मशरिक है। घर की किस जानिब से सूरज निकलता है? उस सिमत के पीले निशान में मशरिक लिखो। मगरिब सिमत की जानिब मौजूद निशान में मगरिब लिखो। बकिया दोनों पीले निशानात में गौर करके अमल शुमाल और जुनूब लिखो। तुम्हारे घर के एतराफ में मौजूद कई चीज़ें नीचे दी गई है, उनके नाम चौकोन में लिखो। तुम्हारे पड़ोस के घर, तुम्हारे घर के करीब की दुकान, दरख्त, करीब का रास्ता, करीब का बस स्टॉप। अब देखो तुम्हारे घर का माहौल कैसा दिखाई देता है। क्या तुम्हें मालूम है सूरज रोज निकलता है और डूबता है, इसीलिए इंसान ने सिमतें तय करने के लिए सूरज का इस्तेमाल किया। कुतुबनुमा सुई हमेशा शुमाल जुनूब की सिमतें दिखाती है। अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से उसे देख सकते हो। क्या करेंगे भला? सीमा और सोहेल को स्कूल में एक मसला हल करने के लिए कहा गया है। क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो? नीचे दिया गया मुअम्मा हल करो। हरे कलर में आइसक्रीम की दुकान, लाल कलर में बस स्टॉप, आमिर सहारा। उस तस्वीर में सिमत मशरिक दिखाई गई है। बकिया तीनों सिमतों के नाम पीले चौकोन में लिखो। आइसक्रीम की दुकान से बस स्टॉप की तरफ जाने के लिए किस सिमत में जाना होगा? आमिर को आइसक्रीम की दुकान पर जाना है, उसे किस सिमत में जाना होगा? सहारा को बस स्टॉप की तरफ जाना है, उसे किस सिमत में जाना होगा?
आओ खेले, अपने गांव की मशरिकी सिमत को पहचानो, उसे समझ लो कि किस सिमत में क्या क्या है। इसके बाद दायरे की शक्ल में गोल घूमते रहो। अब अपने ग्रुप लीडर की बताई हुई सिमत की जानिब मुंह करके खड़े हो जाओ। जो उसमें नाकाम रहा वो खेल से बाहर हो जाएगा। नक्शे में सिमतों का इस्तेमाल। नक्शे में सिमतें दिखाई गई है। नक्शे में सिमतों का दायरा भी दिया जाता है जिससे नक्शे में दी गई सिमतों समझी जा सकती है। नक्शे का मुताला करने से पहले इसमें दी हुई सिमतों को अपने माहौल से मिलाकर देखना चाहिए। मसलन नक्शे की मगरिबी सिमत को अपने माहौल की मगरिबी सिमत से मिला लेना होता है। ऐसा करने से नक्शे में दिए गए मुकामात किस सिमत में है ये पता चल जाएगा। दरसी किताबों के नक्शे का मुताला भी इसी तरह किया जाए। आओ दिमाग पर जोर दे, निकलते हुए सूरज की जानिब चेहरा करके खड़े रहो। अब तुम्हारा दाया कान किस सिमत में है? बाया कान किस सिमत में है? सूरज डूबते वक्त तुम्हारा साया किस सिमत में बनेगा? जिला, रियासत और मुल्क। भारत मेरा मुल्क है, ये जुमला हम अहद में पढ़ते रहते हैं। दूसरी जमात में रियासत, मुल्क और दुनिया जैसे अल्फाज तुम पढ़ चुके हो। उस किताब में भी कई जगह ज़मीन, दुनिया, मुल्क, रियासत, ज़िले, तालुके और गांव जैसे अल्फाज आए हैं। आओ हम ज़िले, रियासत, मुल्क, ज़मीन और दुनिया का तारुफ हासिल करने की कोशिश करें। हम घर में रहते हैं, हमारा घर ज़मीन पर तामीर होते हैं। ये ज़मीन बहुत दूर तक के फैली हुई है। ज़मीन के बड़े हिस्से को बर कहते हैं। उसी तरह ज़मीन पर नमकीन पानी भी फैला हुआ है जो बहर कहलाता है। ज़मीन को दुनिया भी कहते हैं। ज़मीन पर कई मुल्क है। ये मुल्क कई रियासतों से मिलकर बने हैं। हम रियासत महाराष्ट्र में रहते हैं। उस किस्म की कई रियासतों से मिलकर हमारा मुल्क भारत बना है। तुम्हारा ज़िला, रियासत, महाराष्ट्र, मुल्क, भारत और दुनिया के नक्शे यहाँ दिए गए हैं। इन नक्शों से मुतालिक अमली काम मुकम्मल करो। क्या तुम्हें मालूम है नक्शे का अशारिया? नक्शे में मालूमात नक्शे, तस्वीर, अलामत और मुख्तलिफ रंगों की मदद से दिखाई जाती है। उनकी फहरिस्त भी नक्शे में दी जाती है। उसे अशारिया कहते हैं। अशारिया की वजह से नक्शे समझने में आसानी होती है। इसे हमेशा ज़हन में रखें। सिमतों को हमने सूरज की मदद से समझा। फितरत की और भी कई चीज़ें हमारे लिए मददगार साबित होती है। नक्शे से दोस्ती। अपने गांव ही की तरह कई गांव, बस्तियां और शहर मिलकर तालुका बनता है। कई तालुके मिलकर ज़िला बनता है। झेल में अपने ज़िलों का नक्शा दिया हुआ है। इस नक्शे में तालुके और तालुकों के सदर मुकाम दिखाए गए हैं। नक्शे में अशारिया दिया हुआ है। यह अशारिया तुम्हें नक्शे समझने में मदद करेगा। अशारिया और सिमतों की मदद से नक्शे को समझने की कोशिश करो और नीचे दिए हुए अमल करो। अपने तालुके में अपने गांव का नाम लिखो। अपने ज़िले के सदर मुकाम के नाम के गिर्द दायरा बनाओ। अपने तालुके की सरहद से लगे हुए तालुके के नाम के गिर्द चौकोन बनाओ। अपने ज़िले की शुमाल सिमत में रियासत मध्य प्रदेश की सरहद छू कर गुजरती है। रियासत मध्य प्रदेश और ज़िला धुलिया की सरहद जिस तालुके से छू कर गुजरती है उसे तलाश करके उसमें रंग भरो। अपने ज़िले की मशरिकी सिमत में ज़िला बुल्डाना है। इस ज़िले की सरहद से लगने वाले तालुके के नाम चौकोन में लिखो। नक्शे से दोस्ती। यहाँ रियासत महाराष्ट्र का नक्शा दिया गया है। उसमें अलग अलग ज़िले दिखाए गए हैं। इस नक्शे में रियासत की राजधानी मुंबई और ज़िली राजधानी नागपुर को दिया गया है। नक्शे में अपना ज़िला तलाश करो और उसमें रंग भरो। अशारिया में अपने ज़िले के लिए चौकोन दिया गया है, उसमें भी वही रंग भरो। अपने ज़िले का नाम अशारिया में मेरा ज़िला आगे लिखो। अपने ज़िलों के पड़ोस में पाए जाने वाले ज़िलों के नाम नीचे दिए हुए चौकोन में लिखो। नक्शे से दोस्ती। नीचे अपने मुल्क का नक्शा दिया हुआ है। इसमें मुल्क की राजधानी नई दिल्ली भी
नक्शे से 2